हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया अध्याय रैखिक असम्मिकाएं प्रारंभ करते हैं। रैखिक असम्मिका किसे कहते हैं? हमने सर्वसम्मिका और समीकरण ये पढ़ा होगा। तो समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण जो है कुछ किसी चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है और उसमें क्या होता है, बराबर का साइन लगाया जाता है। लेकिन सर्वसम्मिका में क्या होता है कि प्रत्येक मान के लिए जो समीकरण होती है वो सत्य होती है। ठीक है, जो चर राशि होती है उसके प्रत्येक मान के लिए जो समीकरण सत्य होती है, उसके प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, उसे हम सर्वसम्मिका कहते हैं। लेकिन समीकरण क्या होती है, कुछ ही मानों के लिए कुछ ही मानों पर वह समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है या उसके लिए सत्य होती है। तो ये होती है समीकरण और सर्वसम्मिका, ये हमने पढ़ा है पहले। अब आता है रैखिक असम्मिका, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, रैखिक असम्मिका तो ये क्या होती है? देखिए, आपने बहुत सारी समीकाएं देखी होंगी कि एक तो इक्वल साइन वाली होती है, उसे तो समीकरण कहते हैं या सर्वसम्मिका कहते हैं। लेकिन इस तरह के साइन भी आपने देखे होंगे समीकरण में। इसे कहते हैं लेस देन, कम, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन। ये जिसका मुंह इस तरफ है और ये छोटा दूसरी तरफ है तो इसे कहते हैं ग्रेटर देन। ये कहलाता है लेस देन, कम है, अधिक है। ये है लेस देन इक्वल टू, इसे क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू। इसे कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ग्रेटर भी हो या उसके बराबर या उससे बड़ा, उसके बराबर या उससे छोटा के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। कोई भी असम्मिका जिसमें ये चिन्ह आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, असम्मिका कहते हैं। ठीक है, आपको कई इस तरह की समीकरणें प्राप्त होंगी, देखी होंगी आपने पहले, तो जिसमें हम तुलना करते हैं तो उसमें ये चिन्ह मिलेंगे आपको। इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन। ये होता है लेस देन इक्वल टू और ये कहलाता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसकी पहचान कर लीजिए, किसको हम लेस देन कहते हैं और किसको ग्रेटर देन कहते हैं। तो ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे चिन्ह जिस समीकरण में या असम्मिका में जो इस तरह के चिन्ह मिलते हैं, ऐसे कुछ व्यंजक आपको दिखाई देंगे, दो बीजी, है ना, तो एक असम्मिका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के चिन्ह आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे चिन्हों का प्रयोग जिनमें होता है उसे हम क्या कहते हैं, असम्मिका कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, बड़ा है, छोटा है, तो इस तरह की तुलना करते हैं। तो जैसे ये आ गया 3, इसे क्या पढ़ेंगे, 3 इज लेस देन 5, छोटा सिरा है ना, तो 3 इज लेस देन 5। इसे क्या पढ़ेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है, 3 5 से छोटा है। x इज लेस देन 8, x का मान 8 से कम है। y का मान 2 से अधिक या 2 के बराबर है, 2 या 2 से अधिक है। इसे क्या पढ़ेंगे, ax प्लस बी का जो मान है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन c, ax प्लस बी वाई बड़ा है c से। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखेंगे इन सब में क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इस तरह के साइन है। तो इस प्रकार के जो हमारे व्यंजक कह सकते हैं या इस प्रकार की समीकरणों को हम क्या कहते हैं, असम्मिका कहते हैं, जिसमें ये साइन आ जाए और जिसमें इक्वल साइन आए उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं या सर्वसम्मिका कहते हैं। समीकरण चर की कुछ मानों के लिए सत्य होती है और सर्वसम्मिका इसलिए कहते हैं क्योंकि वह x के या जो चर राशि है उसके प्रत्येक मान के लिए वह सत्य होती है। अब चूंकि असम्मिकाओं का ज्यामितीय आलेखन किया जाता है, एक रेखा को व्यक्त करता है। असम्मिका का ज्यामितीय आलेख यानी कि ज्योमेट्रिक ग्राफ जो होता है वो एक रेखा को व्यक्त करता है, इसलिए इन असम्मिकाओं को रैखिक असम्मिकाएं कहा जाता है। ठीक है,
अनेक ऐसे गणितीय कथन हैं जिन्हें समीकरण के रूप में परिवर्तित करना तथा प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ ऐसे गणितीय कथन होते हैं जिन्हें समीकरण के रूप में परिवर्तित करना या प्रस्तुत करना संभव नहीं होता। जैसे अब अभी उदाहरण बताते हैं। उन्हें रैखिक असमिकाओं के रूप में सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, समीकरण के रूप में परिवर्तित करना संभव नहीं होता, लेकिन हम उसे क्या करते हैं उस केस में, रैखिक असमिकाओं के रूप में सरलता से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी विद्यालय के छात्रों की आयु का कथन किसी एक समीकरण द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे आपके विद्यालय में या आपकी कक्षा में ही ले लीजिए, या विद्यालय की बात करते हैं, तो विद्यालय में न्यूनतम हमारे यहाँ 10 वर्ष से अधिक तथा 19 वर्ष से कम के बालक हों। तो इसको हम समीकरण के द्वारा नहीं दर्शा सकते। कोई बच्चा 10 साल का है, कोई 11 का है, कोई 12 का है, कोई 12.5 का है। तो इस तरह से सब बच्चों की उम्र एक सी नहीं हो सकती। किसी का 1 महीने का फर्क होगा, किसी में आधे महीने का फर्क होगा, तो इस तरह से तो नहीं हो सकती। तथा यदि छात्रों की आयु चर x से व्यक्त करें तो असमिका को कैसे दर्शाएंगे? अब समीकरण के रूप में तो हम दर्शा नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो x इज लेस देन 19 और ग्रेटर देन 10। तो यानी कि जो विद्यालय के जो बच्चे हैं वो 19 साल से कम हैं और 10 साल से अधिक हैं। तो हमने इसको इस इनइक्वलिटी अर्थात असमिका के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ना कि समीकरण के द्वारा। तो असमिका और इसमें अंतर आपको पता लग जाना चाहिए। असमिका में ये साइन लगते हैं, लेस देन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रेटर का क्या होगा, इधर को मुंह हो जाएगा। तो अब देखिए इसी प्रकार ये है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये असमिका मैंने विवृत अंतराल और सवृत अंतराल जब मैंने समझाया था, और रैखिक आलेखन भी आपको बताया था। ठीक है, वास्तविक रेखा पर इसको कैसे दर्शाते हैं, तो ये मैंने बताया था। जैसे अब ये इक्वल साइन लग जाता है तो ये समवृत अंतराल हो जाता है। ये खाली अगर इस तरह से है ये विवृत अंतराल कहलाता है। इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ये सब हमने विवृत और समवृत अंतराल में पढ़ा है। ठीक है ना, तो ये उसको भी ध्यान आपको रखना है, विवृत अंतराल और समवृत अंतराल। तो ये जैसे ये है y इज, इसे क्या पढ़ेंगे, लेस देन इक्वल टू x प्लस 6। ये सब क्या है, असमिकाओं के उदाहरण है जो भी मैंने अभी तक बताया। तो असमिका, समीकरण और सर्वसम्मिका, इसमें अंतर यदि स्पष्ट हो जाता है तो आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए हमें असमिका। इसी तरह से इसको, ये असमिकाएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब एक चर राशि के रैखिक असमिकाओं का बीजगणितीय हल। इनको हल कैसे करते हैं, हल कैसे करेंगे, देखिए किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या, इसके नियम है ये 1 2 3 4, ये इस तरह से नियम मैंने लिखे हैं, इसको समझेंगे। किसी असमिका के, असमिका कहते ही हमें ध्यान में आना चाहिए असमिका क्या होती है, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन आते हैं, उन्हें हम असमिका कहते हैं। किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर असमिका अपरिवर्तित रहती है, अर्थात उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण है, कोई असमिका ली हमने x इज ग्रेटर देन y, को हम क्या करें, अगर इसमें हम a जोड़ दें दोनों साइड तो भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि हम जोड़ सकते हैं। किसी भी समान संख्या को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। मेन सीधी सी बात यह है। ठीक है, ऐसे हमने घटाने का भी यही समझ लिया। अगर इसमें से 4 घटा दें, यहाँ भी 4 घटा दें, तो क्या होगा, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समान राशि दोनों पक्षों से घटनी चाहिए। किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान धन संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर असमिका अपरिवर्तित रहती है। किसी असमिका के दोनों पक्षों में समान धन संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर असमिका का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अभी बताया मैंने, जोड़ना और घटाना, कोई भी चीज जोड़ सकते हैं आप समान,
और कोई भी राशि घटा सकते हैं समान राशि दोनों पक्षों से, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वही गुणा और भाग में भी है। गुणा करने पर भी जैसे अब ये है x इज लेस देन 4y में अगर 3 से गुणा कर दें तो 3x लेस देन 3 इंटू 4 यानी कि 3x इज लेस देन 12y। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y प्लस 3 में अगर 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 2x 2 इंटू 2 4y और प्लस 3 दूनी 6। असम्मिका अपरिवर्तित रहती है। अब मेन चीज ये देखने की है, ये चीज समझने की है आपको कि किसी असम्मिका के दोनों पक्षों में, किसी असम्मिका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर असम्मिका का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा और अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें। किसी असम्मिका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर असम्मिका का मान, असम्मिका का जो चिन्ह है ग्रेटर है से लेस देन हो जाएगा और लेस देन से ग्रेटर देन हो जाता है। ये इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा है। प्लस माइनस गुणा भाग से कोई परिवर्तन नहीं होता असम्मिका में, लेकिन सिर्फ अगर ऋणात्मक राशि से गुणा या भाग करेंगे तो उसका यानी कि असम्मिका का जो चिन्ह है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन लेस देन, ये परिवर्तित हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है इसको सॉल्व करते हैं। x के ऐसे मानों का समुच्चय जो दी गई असम्मिका को सत्य कथन बनाते हैं। x के ऐसे मानों का समुच्चय जो कि दी गई असम्मिका को सत्य कथन बनाते हैं असम्मिका के हल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? असम्मिका के हल कहलाते हैं। असम्मिका का हल क्या होता है? x के ऐसे मान जो समुच्चय मानों का समुच्चय जो दी गई असम्मिका को सत्य कथन बनाते हैं, जिसके द्वारा इसका मान रखें तो उस कथन को, वो जो कथन होगा वो मान लीजिए इसमें हम x का मान रखेंगे या किसी, है ना, तो उसमें मान लीजिए x का मान रखेंगे किसी भी चीज में, तो x का मान रखेंगे तो क्या होगा, वो जो कथन है वो सत्य होना चाहिए उस कथन x के लिए, तो वो उसका हल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मैंने बताया असम्मिका, असम्मिका जिसमें ऐसे कथन जिनमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? असम्मिका कहते हैं। क्योंकि इनके आलेखन बनाए जाते हैं, आलेखन खींचे जाते हैं, इसलिए इसे रैखिक असम्मिका कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण, सर्वसम्मिका और असम्मिका, इसमें अंतर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इस पर आधारित है एक्सरसाइज 6.1। तो ये 4 नियम बताए, इसका ध्यान रखना है। 3 नियम मुख्यतः, यानी कि पहला नियम क्या है? किसी भी राशि के जोड़ने अथवा घटाने पर उसके असम्मिका के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। गुणा या भाग, किसी राशि से दोनों पक्षों में गुणा या भाग करने पर असम्मिका के मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। लेकिन किसी असम्मिका के दोनों ओर अगर हम ऋणात्मक राशि से गुणा या भाग करते हैं तो असम्मिका का चिन्ह, अर्थात अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगा और अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको असम्मिका, रैखिक असम्मिका के बारे में बताया और इसको आप ध्यान से कॉपी में लिखेंगे और समझते हुए लिखेंगे और इसको बार बार दोहराएंगे। ठीक है, अब इस पर आधारित है प्रश्नावली 6.1। ठीक है, तो देखिए 6.1 में हम इसको हल करेंगे। जो 3 नियम बताया उसका ध्यान रखना है। तो हल कीजिए कि 24x इज लेस देन 100, 24x इज लेस देन 100 जब x एक प्राकृत संख्या है और दूसरा x एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पहले तो हम x का मान निकालें।
और जब प्राकृत संख्या है तो उसका मान क्या होगा, और जब पूर्णांक है तो उसका x का मान क्या होना चाहिए। तो असम्मिका 24x इज लेस देन 100। अभी मैंने बताया किसी भी राशि से भाग या गुणा करने पर असम्मिका अपरिवर्तित रहती है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों में 24 से भाग करने पर तो ये आ जाएगा 24x अपॉन 24 लेस देन 100/24। क्या करा हमने, दोनों पक्षों में 24 से भाग करा। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम x का मान निकालते हैं तो x लेफ्ट में रहता है, वैसे भी हम जब समीकरण हल करते हैं तो x लेफ्ट में रखते हैं, तो या जो भी चीज निकालते हैं तो इसमें चर राशि क्या है, x को रखेंगे, बाकी जो इसके साथ जुड़ा होता है या घटा होता है या इसके साथ जिसकी गुणा होती है वो हम क्या करते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो x ये 24 से 24 कट जाएगा, तो x इज लेस देन 24 की 100 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.16, ये आ जाएगा 4.16 लगभग आ जाएगा। तो अब पहला केस है, परंतु x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ये ध्यान रखना है। प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू अनंत या अप टू इन्फिनिटिव। तो अब इसमें x का मान क्या होगा, 4.16 से कम, और x क्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्या हो जाएगा, जब ये प्राकृत संख्या है तो क्या होगा, 1 2 3 4। अब 4.16 4 से बड़ा है तो इससे छोटा चाहिए, तो इससे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो हम इसे समुच्चय के रूप में भी बता सकते हैं, अंतराल के रूप में भी इसको समझा सकते हैं, विवृत और सवृत अंतराल बताए थे आपको। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कम मान है तो हम इसको 1 2 3 4 मान है इसके, तो ये दी गई असम्मिका का हल है जब कि x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, परंतु x यदि x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक कैसे होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक है। अगर वो कहता धन पूर्णांक तब उसको विचार करते, अगर ऋण पूर्णांक कहते तो उस पर विचार करते, लेकिन इसने खाली कहा है पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक और पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो x इज लेस देन 100/24, तो इसको भाग देंगे, x इज लेस देन 4.16। अब दी गई असम्मिका का हल क्या होगा, जब ये x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो 4.16 से तो आगे कुछ नहीं है, 4.16 से पहला पूर्णांक क्या आएगा, 4, कम है ना, तो 4, फिर क्या आएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इसलिए अनंत तक जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव और यहां पर 4, ये मैंने आपको बताया था। तो इसको आप अंतराल के रूप में भी ऐसे भी दर्शा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो देखिए ये आया, हल कीजिए कि -12x इज ग्रेटर देन 30 जब x एक प्राकृत संख्या है। क्या है, x एक प्राकृत संख्या है और एक पूर्णांक है, जैसा कि पिछले सवाल में था सेम। तो असम्मिका -12x इज ग्रेटर देन 30 ये दिया हुआ है, तो दोनों पक्षों में क्या करें, मैंने बताया था x के साथ जो भी लिखा होता है उसको हम उससे भाग करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। दोनों पक्षों में -12 से भाग करने पर तो -12x बटे -12 लेस देन 30 बटे -12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 बटे -12, तो x इज लेस देन कितना हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो यानी कि 5/2 माइनस के। तो अब अगर इसे हम भाग देके देख लें तो कितना आएगा, x इज लेस देन -2.5, x इज लेस देन -2.5। x एक प्राकृत संख्या है, x एक कंडीशन क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटिव होती है, तो x एक ऋणात्मक है। अब ये ऋणात्मक से 2.5 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं, इसलिए x ऋणात्मक है, x का कोई भी मान प्राकृत संख्या नहीं है,
नहीं हो सकता, अतः इस असमिका का कोई भी हल नहीं है। जो लास्ट पॉइंट लिखाया था वो इस बात को सिद्ध करता है कि x के वे मान जो इस कथन को संतुष्ट करते हो, तो इसमें ऋणात्मक आएगा ही नहीं। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, तो इसे हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं है। x एक पूर्णांक है, यदि x एक पूर्णांक है तब x का मान कितना होगा, तो x इज लेस देन -2.5। मैंने बताया पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं। तो x इज लेस देन -2.5, तो अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, -2.5 से कम। पूर्णांक क्या होगा, इससे कम, तो ये हो जाएगा -3, ठीक, फिर -4, -5, -6, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -∞ to -3। इस प्रकार से भी अंतराल के रूप में भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ठीक से समझ लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल कीजिए कि 5x - 3 लेस देन 7 जब x एक पूर्णांक है और जब x एक वास्तविक संख्या है। तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि x वाला x को पहले रखेंगे, बाकी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, घटा है, उसको हम राइट में ले जाएंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले ये -3 है, अगर हम +3 कर दें तो ये 3 हट जाएगा। तो हम कहेंगे ये असमिका है, तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। तो आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 5x इज लेस देन 10। अब यहां x रखना है खाली, इसके साथ जो 5 है ये भी हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी असमिका में जो हमने नियम पढ़े हैं उसका नियम का पालन करना है। 5 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x/5 लेस देन 10/5। तो 5 से 5 कट गया और अभी 5 दूनी 10, तो x इज लेस देन 2। हमारे हिसाब से x का मान 2 से कम आया। लेकिन अब दो कंडीशन है, पहला क्या है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक हम जानते हैं धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं। तो x बराबर, x का मान क्या आएगा, 2 है ना, 2 से कम पूर्णांक क्या होगा, 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -∞ और यहां पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। या तो ये लिख देंगे या इस तरह से -∞ और 1। अर्ध विवृत संवृत अंतराल, मैंने ये सब आपको बताया था अंतराल कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो और उस समय कहा भी था कि ये बाद में बताया जाएगा अंतराल, ठीक है, असमिकाओं के रूप में। तो असमिका का ये हल है, ये जितने मान है ये सब असमिका के हल है। तीसरा, अब सेकंड पार्ट क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो असमिका का हल क्या होगा, 2 से कम सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं, काल्पनिक को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, असमिका का हल 2 से कम सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि ऋणात्मक, धनात्मक ये सब मान इसमें आ जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 2 और यहां पर आ जाएगा -∞। तो ये विवृत अंतराल के रूप में हमने लिखा 2 से कम, है ना, तो 2 से कम ये हो जाएगा, जैसे है ना बहुत सारी संख्याएं होती है, परिमेय अपरिमेय, तो ये हमने इस अंतराल के रूप में लिखा, या और इस तरह से वाक्य के रूप में हमने लिख दिया, 2 से कम सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय असमिका का हल कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 प्रश्न और अरैखिक असमिका के बारे में बताया। असमिका को हल कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको समझाया। इसको आप ठीक प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्वयं अभ्यास कार्य के रूप में बिल्कुल इसी तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह से हल करना है और 3 नियम जो मैंने बताए थे उन नियमों का पालन करते हुए इसको हल करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।